अरे यार इतना हाथ का उठा रहा है भाई। और किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबके साथ के साथ, सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सभी एक संयुक्त प्रयास है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड खाद्य अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारियों बनाने के लिए एक बोल्ड और डिसाइसिव दृष्टिकोण रखते हैं। और जैसे मैंने कहा, यह समृद्ध कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने की प्रतिबद्धता में गहराई से निहित है। आपके नेतृत्व में राज्य टिकाऊ तो बनाओ और एक बात वाला कितना तो सबको भेज दिया। और सुबह सीएम के हम भी और श्री मोहित सिंह जी हमारे चेयरमैन सभी का धन्यवाद, सभी मिलकर स्वागत करें। श्री अभिषेक देव जी हमारे साथ, हमारे चेयरमैन नतीजा। बगल में ये सोच है आज केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो पहल किया गया है, कृषि विभाग फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल और उसके अनुकूल डिमांड पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो किसान हैं, हमारे नौजवान जो आकर्षित कृषि की ओर हो रहे हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग का बड़ा आकर्षण है और बिहार को विकसित बिहार बनाने में, रोजगार के अवसर के सृजन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार की ओर से मैं इनका आभार और धन्यवाद भी देते हैं। इनका पहल बिहार के सुंदर भविष्य और विकसित बिहार के लिए एक सराहनीय कदम। उद्योग मंत्री जी, ताकि लॉजिस्टिक पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। किसान भले किसी भी दूर दराज के कोने में अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को करे, बट उसको पटना तक लाने में या अलग अलग राज्यों में भेजने में किसी तरीके की दिक्कत ना, ये तमाम तरीके की ये व्यवस्था इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा तैयार की गई है। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की, कि किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक साथ में बैठ हैंड इन ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करने का हम लोग काम करते हैं। और इसी का ही परिणाम है कि एक निफ्टम जो फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक ऐसी संस्था जिसकी लंबे समय से मांग मेरे मंत्रालय के द्वारा की जा रही थी कि एक और निफ्टम, क्योंकि आज की तारीख में छात्र छात्राएं हैं जो विधिवत तरीके से प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाहते, पर वो व्यवस्था उनको नहीं समझ में आती। इसी सोच के साथ निफ्टम को हम लोगों ने शुरू किया था, पर देश भर में अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम, एक तांजावुर में तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली में। लंबे समय से मेरा मंत्रालय मांग करता था। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी, कि उन्होंने इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की कि जो अगला निफ्टम खुलेगा वो हमारे ही राज्य में, बिहार में खुलने जा। ये भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रसंस्करण के क्षेत्र में। आज की तारीख में बच्चे विधिवत तरीके से जानकारी, प्रसंस्करण से जुड़ी हुई तमाम विषयों की जानकारी उसके माध्यम से, निफ्टम के माध्यम से हासिल कर सकते। मखाना बोर्ड का जिक्र इस बार के बजट में किया गया। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ अपने आप को जोड़कर अपना विकास तो करें ही करें, बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़ें। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहे, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। और इसी का ही परिणाम है कि पीएमएफएमई जैसी स्कीम जो हमारे मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस बार नंबर 1 पे उस स्कीम पे अगर कोई रहा है तो हमारा बिहार राज्य है। 24-25 के अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा उस योजना का लाभ, और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस से जुड़ी स्कीम, जिसमें छोटे छोटे गांव में रहने वाले लड़का लड़की वहीं पे कैसे अपने उस उत्पादन का प्रसंस्करण करके, उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग करके कैसे उसको बाज़ारों में लेकर जा सके, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो, या फिर रिटेल के माध्यम से हो, ये तमाम हैंड होल्डिंग उसमें हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग काम करते हैं। मैं बस इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी देश भर के लिए, पर मेरी प्राथमिकता में हमेशा बिहार रहा। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि बिहार में हम लोग, क्योंकि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करें ताकि एक बड़ी आबादी जो कृषि से जुड़ी हुई है, कैसे विधिवत तरीके से उनको वो पूरी व्यवस्था, इकोसिस्टम तैयार मिले, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। और उसके लिए मैं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके पास कृषि विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम लोग के मंत्रालय का एक अहम, जिसमें उस कृषि विभाग की एक अहम भूमिका है, जिनका निरंतरता में इनका साथ और वो तत्परता कि कैसे हम दोनों मिलकर इसको आगे लेकर जा सकें। उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ पे उद्योग मंत्री जी का, नीतीश भाई का भी यहाँ पे धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से लगातार आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचना, नई नई नीतियाँ बनाना, जो यहाँ पे हमारे युवा साथियों को जो इस क्षेत्र में अब जुड़ना चाहते हैं, उनको वो ईज़ दे, उनको वो सरलता दे, वो सुविधाएं दे, और साथ ही में वो निवेशक जो हमारे राज्य में आना चाहते हैं, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के माध्यम से ईज़ ऑफ बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे। ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के इस खूबसूरत तालमेल से, और उसमें हमारे तमाम साथी सहयोगियों का, जो अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद है, और मैं विशेष तौर पे अपीडा का भी मैं धन्यवाद करूँगा। एक अहम भूमिका अभिषेक जी, हमारे चेयरमैन अपीडा की, इनकी भी एक सक्रिय भूमिका निरंतरता में इस विषय को लेकर रही है कि कैसे हम लोग बिहार में इस व्यवस्था को और मजबूत और विस्तृत हम लोग कर सकें। ईपीसीएल का भी मैं धन्यवाद करूंगा, मोहित जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका न सिर्फ इस कार्यक्रम में बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने निभाने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। आज मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस इतना कहूँगा कि इन 2 दिनों के बाद आंकड़े, एक बार इसके ऊपर समीक्षा होगी, ज़रूर मैं साझा करूँगा, बट उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी B2B और इसके बाद निरंतरता में अब 2 दिन तक अब यही चलेंगी, चर्चाएं ही चलेंगी, ये मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट एक के बाद ये होता रहेगा। मैं मानता हूँ कि बिहार और बिहारियों को आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा लाभ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद होगा। मैं चाहूँगा कि उप मुख्यमंत्री जी भी अपनी बातों को इससे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं, अभी मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया। मैं ये लिखित जानकारी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ साझा कर लीजिए। 20 देशों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें यूएई, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज के भी, जिनकी एक सक्रिय भूमिका रही है।